तो मन में ही माया उत्पन्न होती है और मन में ही अच्छे विचारों से माया विलय हो जाती है। मन ही राता राम सो मन ही रया समाय। मन परमात्मा से रतमत हो गया तो परमात्मा में लीन हो जाएगा, अभेद हो जाएगा। मन के हारे मन हारे मन हारिए, मन जीते मन जीत, पार ब्रह्म को पाइबो मन ही की प्रति। मन हरा भी देता है, मन जीत भी जाता है। पार ब्रह्म को प्राप्त करना है मन के द्वारा ही। ये मन की अगर प्रीति लगे, प्रीति तो परमात्मा से हो गई तो परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। दादू मनी मरना उपजे मनी मरना खाई, मन अवना सीवेरा साहिब सो ल्यो लाय। मन में ही मरना अर्थात मन के द्वारा ही। और हम जो कर्म करते हैं मन में ही विचार करो कि ये कर्म अच्छे नहीं, पाप के कर्म अच्छे नहीं है, तो मन के अंदर ही इस मन को मारो, मन के विकारों को मारो, संकल्प विकल्प को खत्म करो। मन ही मरना खाए और मन ही मन उन विकारों को खत्म कर दो। ये मन ही उन अच्छे विचारों, अच्छे विचार उस विचारों को खा जाएंगे यानी खत्म कर देंगे। मन अविनाशी वेरया, और ये अपना मन ही अविनाशी परमात्मा से लगकर विनाश से रहित हो जाएगा, अर्थात अमर हो जाएगा। साहिब सो ल्योलाय, इसलिए कहते हैं कि उस साहिब परमात्मा से लगन लगा दो। मन ही सन्मुख नूर है, मन ही सन्मुख तेज, मन ही सन्मुख ज्योति है, मन ही सन्मुख सेज है। अगर मन परमात्मा की तरफ देखने लग जाए तो सामने ही परमात्मा का स्वरूप है, सन्मुख सामने, और सामने ही वो तेजो राशि परमात्मा विराजमान है। उसकी ज्योति से वो जल रहा है, झिलमिलाहट हो रही है, और वहीं उसकी सेज सैया है जहां आप पहुंच सकते हो। मनी सो मन तिरवया मनी सो मन लाय, मनी मन मनी सो मन मिल रहा दादू अनंत न जाय। मन के द्वारा ही अच्छे विचारों से मन को स्थिर करना है और मन के द्वारा ही परमात्मा के मन में अपने मन को मिलाना है। मन ही सो मन मिल रहा, अगर हमारा मन उस परमात्मा के मन से मिल गया तो फिर दादू अनंत न जाए। दादू जी महाराज कहते हैं कि फिर अन्यत्र ये मन नहीं जाएगा। जब एक में एक हो गए, ओतप्रोत हो गए, साक्षात्कार हो गया, परमात्मा में मिल गए, नदी समुद्र में मिल गई, तो उसका नाम रूप वेग सब खत्म हो गया, उसकी चंचलता कलकल सब खत्म हो गई। नहीं तो नदी नाला में पानी बहता तो कल 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 की आवाज आती है, कभी ऊपर बहता कभी नीचे गिरता झरनों के द्वारा, और कभी बराबर बहता है, कभी नदी में पत्थरों की ठोकरें खाता, कभी नाला कूदता है, कभी पूड़िया कूदता है, और उसकी कलकल की आवाज आती है, तो मन की चंचलता है। और जब समुद्र में मिल जाए तो उसका सब वेग वगैरह सब खत्म। मन के अंग को पूरा करके अब सूक्ष्म जन्म का अंग कह रहे हैं। दादू मन की वासना नरक पड़े फिर आए। इस सूत्र के व्याख्यान स्वरूप मन सूक्ष्म जन्म का अंग कह रहे हैं। दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवत वंदनम सरसाद्वा प्रणामम पारंगत। परमात्मा देव निरंजन पर ब्रह्म को नमस्कार करते हुए गुरुदेव की कृपा से सब संत महात्माओं को जो भूत भविष्य वर्तमान में होने वाले हैं, उन सब संत महात्माओं की वंदना करके और प्रणाम करते हैं उन महापुरुषों को जिन्होंने मन को जीत कर और ये सूक्ष्म स्वरूप को पहचाना है और सूक्ष्म शरीर को पहचान कर, सूक्ष्म स्वरूप को पहचान कर परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त किया, यानी पारगति को पाया है। उनको भी नमस्कार है। दादू 84 लख जीव की प्रकृति या घट माय, अनेक जन्म दिन के करे कोई जाने नाय। मनुष्य के अंदर 84 लाख योनियों की प्रकृति है इस घट में। कारण कि ये मनुष्य 84 लाख योनियों से भटकते भटकते ये मनुष्य बना। एक नरक भोग कर भी मनुष्य बनता, एक स्वर्ग भोग के भी मनुष्य बनता, एक मनुष्य से भी मनुष्य बनता। तो जब 84 लाख योनियों से मनुष्य बन के आया है, घूम कर आया है, तो 84 लाख योनियों में जिस जिस जून में गया उसके गुण उसको व्यापेंगे, उसके गुण उसमें अंश रूप से सूक्ष्म रूप से रहते हैं, तो वो प्रकृति भी इसमें व्यापेगी। और मन के अंदर संकल्प विकल्प उठता है, कभी तो कोई सा संकल्प होता है,
कभी कौन सा विकल्प उठता है, कभी संकल्प उठता और वो संकल्प बंद हो जाता, दूसरा उठ जाता। तो जो संकल्प उठता है वो तो उसका जन्म है, और जो संकल्प टूट जाता है दूसरा फिर पैदा हो जाता तो उसका पहले वाले का मरण है। तो इस सूक्ष्म जन्म और मरण को और इस सूक्ष्म जीव की हत्या को हर कोई नहीं जानता, कोई गुरुमुखी होगा वही जानेगा। हम देखते हैं कि जैनी लोग, जैनी साधु मुंह पर पट्टी बांध देते हैं। दादू जी महाराज के पास भी एक जैनी महात्मा आए, मुंह पर पट्टी बांध रखी थी। महाराज ने कहा कि आपने मुंह पर पट्टी क्यों बांध रखी महाराज? बोले महाराज हमारे मुंह से गरम गरम हवा निकलती, इससे जीवों की हिंसा होती, जीव मरते हैं, छोटे छोटे जीवाणु होते मरते। पानी को भी हम छान कर पीते हैं ताकि कोई जीव हिंसा न हो। अब विचार किया जाए, पानी के अंदर इतने सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। दही के, क्या दही नहीं खाते हो? दही के अंदर कितने सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। साग सब्जी खाते हैं, उसमें भी मिलते हैं। और भी कई चीजों में सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, तो उसको क्या वो नहीं खाते पीते? हिंसा तो वैसे ही हो रही। दूसरी बात कि मुंह से हवा निकलती गरम गरम, तो उससे जीव जंतु मर जाते हैं, वो भी बात ठीक है उनकी, मरते तो हैं। लेकिन इतने इतने सूक्ष्म जीवाणु हैं जो हमारे शरीर में भी रहते हैं। शरीर में जैसे कभी कोई फोड़ा फुंसी हो गया, कीड़े पड़ गए, क्या हो गया, तो वो भी तो सूक्ष्म जीव रहते हैं। ये तो चलो एक बाह्य बात हुई, लेकिन हमारे मन में 84 लाख योनियों की प्रकृति है, और उस प्रकृति के कारण हमारे जीव में, मन में कभी ऐसा संकल्प होता है कि मन में हमने जैसे एक गाय को देख लिया, मन में ही देख रहे हैं, कोई चिंतन हो गया गाय का, तो गाय का रूप, अंदर तो गाय है नहीं, और गाय का रूप विचार किया तो आपका जीव गाय बन गया। ब्रह्म का विचार करे तो ब्रह्म बन जाता, जीव जंतुओं का विचार किया तो जीव बन गया। तो आपने जिस व्यक्ति का, वस्तु का, गाय भैंस का, किसी का भी आपने विचार किया तो आपका जन्म हो गया। वो गाय का जन्म हुआ, चाहे आपने जिसका चिंतन किया वो चिंतन हो गया, तो वो जन्म हुआ आपका। इस जीव का वो सूक्ष्म जन्म है। ये माता के गर्भ से बच्चा जन्म लेता है, तो ये तो एक स्थूल जन्म है, लेकिन सूक्ष्म जन्म हमारे विचार उत्पन्न होते हैं। जिस चीज का चिंतन होता है वो चिंतन होना भी, वो संकल्प उठना भी जन्म है। इस सूक्ष्म जन्म बोलते हैं उसको। इसलिए कह रहे हैं कि ये सूक्ष्म जन्म को नहीं जानते हो महाराज। हमारे अंदर कितने जन्म हो रहे हैं, कितनी बार जन्मते हैं, कितनी बार मरते हैं, तो आप क्या अहिंसा पालन करोगे? फिर वो संत अपनी पट्टी उतार के दादू जी महाराज के शिष्य ही हो गए। सब गुण सभी जीव के दादू व्यापे आए, घट माई जामे मेरे कोई न जाने ताई। सभी जीवों के गुण इस प्राणी के घट में व्याप्ते हैं, लेकिन इस बात को वो जान नहीं पाता है। जीव जन्म जाने नहीं, पलक पलक में होई, एक एक पलक में हमारे मन में विचार बदलते रहते हैं। 84 लाख भोगवे दादू लिखे न कोई। 84 लाख योनि भोग के आया तो पलक पलक में, और इसके जन्म होते ही रहते हैं। अनेक रूप दिन के करे, जिस जिस रूप का चिंतन करेगा तो समझो कि उसका वो जन्म हो रहा है। यूं मन आवे जाए, आवागमन इसका मिटेगा ही नहीं। कैसे मिटेगा? जब तक मन का आवागमन, इस जीव का जन्म मरण ही नहीं छूटा। निस्वासरियम, और जन्म मरण कब छूटेगा? जब ये सूक्ष्म आना जाना मिट जाएगा, संकल्प विकल्प मिट जाएगा और संसार का चिंतन छूट जाएगा, तो जन्म मरण मिट सकता है। निस्वासरियम मन चले सूक्ष्म जीव संगार, दादू मन थिर कीजिए आत्म ले उबार। रात दिन ये मन चलायमान हो रहा है, चंचल है, तो सूक्ष्म जीवों का संगार भी होता रहता है। एक जन्म हुआ, एक संकल्प हुआ, और उस संकल्प के बाद दूसरा संकल्प उठा तो पहले वाले विचारों का तो मरण ही होता है, संगार होता है। दादू मन स्थिर कीजिए आत्म ले उबार। इसलिए अपने मन को स्थिर कर लो और अपने जीव आत्मा को परमात्मा के दरबार में, अर्थात परमात्मा में, ब्रह्म में आत्मबोध करके उसमें लीन हो जाओ, तो अपनी आत्मा को उबार लोगे, नहीं तो ये डूब जाएगी।
कब हूँ पावक कब हूँ पानी दरंबर गुणवाई, कब हूँ कुंजर कब हूँ कीड़ी नर पसवावे जाई। इस मन रूप जीवात्मा में कभी तो पावक अग्नि रूप गुण क्रोध पैदा होता है, कभी शीतलता जल शीतलता रूप गुण शांति मिलती है, कभी धरती की तरह जड़ता रूप गुण प्राप्त होता है, कभी आकाश की तरह निर्लेपता अनासक्त गुण व्याप्त होता है, और कभी कुंजर हाथी की तरह वासना प्रकट होती है, और कभी कीड़ी की तरह दूसरों के दुर्गुणों को खोजने रूप गुण व्याप्त होता है। कभी ये मनुष्य के से इसमें लक्षण पैदा होते हैं, और कभी कभी इसमें पशु के से लक्षण पैदा हो जाते हैं। जब भी तो कहते हैं कि अरे तू भूत बना हुआ क्या, भूत की तरह भाग रहा, अरे तू हाथी की तरह पड़ा है, कभी कीड़ी की तरह, कभी उधर घुसा कभी इधर घुसा, कभी कहां, और कभी ज्यादा खाए, अरे तू पशुओं के नाई पेट भर भर के क्या खा रहा है, पशु जैसे भर भर के पेट खाते हैं, पेट भर भर के और खाते हैं, पशुओं की नाई करे यार। तो ये सब गुण, ये सब प्रकृति इस जीव को व्याप्ति है, और इस कारण इसका मन स्थिर नहीं हो पाता है। इसलिए इस मन को धीरे धीरे हरि गुण गाते हुए और परमात्मा का सुमरण करते हुए गुरुजनों के शब्दों द्वारा, शास्त्र द्वारा इस मन को रोको। शुकर स्वान सियाल सिंह, शुकर शुअर की तरह, कभी ये गंदगी में जाता है, कभी स्वान, कभी सियाल डरपोक बन जाता है, कभी सिंह की तरह हिंसक वृत्ति पैदा हो जाती है, कभी सर्प की तरह क्रोध काटने के लिए दौड़ता है, कुंजर कीड़ी और हाथी की तरह वासना जागती है, कभी कीड़ी की तरह छिद्रान्वेषण दूसरों की निंदा स्तुति करता है। तो ये जीव दिन में ये चीजें व्याप्ति रहती इस मन में, कभी तो ये गंदी संदी जगह में जाएगा, कभी जीवों की हिंसा करेगा, कभी शाल की तरह डरपोक हो जाएगा, कभी क्रोध की वृत्ति व्यापेगी, कभी मारने की वृत्ति व्यापेगी, कभी वासना में जाएगा, कभी दूसरों की निंदा स्तुति करेगा, अपमान करेगा। तो ये सब जीव के अंदर व्याप्त हैं, लेकिन इस बात को पांडे जाने नाई, कोई पंडित नहीं जानता है। केवल किताबों के पढ़ने से थोड़ी जानेंगे, ये अनुभव तो महापुरुषों ने करके बताया है, ये अनुभव का विषय, ये शास्त्रों का विषय नहीं है। इसलिए कहा गया है कि अपने मन को विषय वासना देते हटाकर परमात्मा के भजन में लगाओ। अगर परमात्मा के भजन में नहीं लगा तो अंत में फिर पछताना पड़ेगा, और अंत में कुछ भी नहीं कर पाओगे। जब आयु बीत जाएगी, समय बीत जाएगा, फिर क्या करोगे। इसलिए अपने मन को हरि भजन में लगाते हुए और अपने जीवन को सफल करें। आइए एक भजन के द्वारा हम भी इसी भाव से जुड़ें कि हमारा मन परमात्मा में लग जाए। इसलिए मन को उद्बोधन कर रहे हैं। डरिए रे भाई डरिए रे, डरिए रे भाई डरिए रे, परमेश्वर ते डरिए रे, राम जी से डरिए रे, डरिए रे भाई डरिए रे, परमेश्वर ते डरिए रे, डरिए रे भाई डरिए रे, डरिए रे भाई डरिए रे, परमेश्वर ते डरिए रे, राम जी से डरिए रे,